नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मानव विकास के बारे में, तो आइए आज वहीं से अब वापस शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास का एक ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। हमने चर्चा की थी कि सन की उत्पत्ति 1370 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। उसके बाद 460 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थ की उत्पत्ति हुई। फिर अर्थ की उत्पत्ति से लेकर अब तक के समय को अपन ने 4 योन में डिवाइड किया था। सबसे पहला हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। इन तीनों योन को मिलाकर प्री कैम्ब्रियन सुपर योन कहा था और इसमें अर्थ का 88% टाइम इसी में गुजरा था। उसके बाद जो लास्ट योन फेनेरोजोइक योन था उसकी चर्चा आगे करते हैं। फेनेरोजोइक योन को अपन ने 3 एरा में डिवाइड किया था, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा जो भी चल रहा है इसको अगेन अपन ने 2 पीरियड में डिवाइड किया था, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। अब अपन बात करते हैं क्वाटरनरी पीरियड की। इसको अगेन अपन ने 2 इपक में डिवाइड किया था, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। प्लीस्टोसीन इपक इसका काल है 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, और इसी के अंदर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आने वाले हैं जिनके आज हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है होलोसीन जो 10,000 वर्ष पूर्व से अभी तक चल रहा है, और इसी के अंदर नवपाषाण काल आएगा जिसके आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक रहने वाला है इतिहास में मानव विकास। मतलब मानव विकास के अध्ययन को इतिहास की दृष्टि से किन किन भागों में, किन किन कालखंडों में विभाजित किया है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास की दृष्टि से इतिहासकारों ने जिनका मतलब लिखित साक्ष्य मिला है उन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास, मानव विकास के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 आता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं था, जानकारी केवल पत्रों और हड्डियों के औजारों से मिलती है। और इसके अंदर आता है पाषाण काल, जिसके आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आता है 2 नंबर पे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लिपि तो मिली लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका, और इसके अंदर आती है दोस्तों जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा नंबर आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें स्पष्ट लिखे विवरण उपलब्ध हैं। इसके अंदर आता है वैदिक काल। आगे नेक्स्ट क्लास में इन सब की अपन चर्चा करेंगे। आज अपन प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल की चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को अगेन इन 3 काल में सब डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष से 12,000 साल पहले तक था, और मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व था। नवपाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व तक था। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि आपको मैंने बताई 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक था। इसमें मानव, इस काल में मानव पूरी तरह खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर और शिकारी, हंटर था। वह कंदमूल और मांस पर निर्भर था। मतलब दोस्तों जो मानव था वो केवल शिकार करता था और खाना इकट्ठा करता था, इसका मूल काम यही था। और जो इसके औजार थे वो पत्थर से बने हुए थे, बट वो बहुत भारी और बेडोल थे, जैसे कुल्हाड़ी। और ये स्पेशल पत्थर से बनाए जाते थे, क्वार्टजाइट नाम के क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। मुख्य खोज इस काल की सबसे महान खोज आग थी। ठीक है, इसे मानव जीवन को सुरक्षा दी। आग का उस जमाने में मानव क्या उपयोग करता था, या तो भोजन पकाने में, जानवरों को भगाने में, या वो जंगल साफ करने में, या प्रकाश के लिए भी कर सकता था। और एनसीईआरटी में इसको अगेन इस काल को 3 भागों में सब डिवाइड किया है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, अर्ली, मिडिल और अपर। मानव विकास का ज़्यादातर समय इसी काल में गुजरा था। इसी में ऑस्ट्रेलोपिथिकस,
होमो इरेक्टस, होमो हैबिलियस सभी मानव इसी काल में गुजरे थे। होमो सेपियंस भी इसी काल में था। हम देख सकते हो दोस्तों, पुरापाषाण काल का एक AI निर्मित चित्र है। इसमें आप देख सकते हो मानव किस तरह बैठा है और आग जला रहा है, और उसके हथियार आप औजार देख सकते हो कैसे पत्थरों से बने हुए हैं। नेक्स्ट काल की अपन चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज। इसमें क्या हुआ कि जो मानव पहले भारी और बेडोल औजारों का उपयोग करता था, उनका उपयोग उसने और ही अच्छे तरीके से, प्रिसाइज तरीके से शार्पली करना शुरू किया और हथियार छोटे हो गए। ठीक है, और इन हथियारों को माइक्रोलीथ कहा गया। लीथ मतलब होता है पत्थर, माइक्रो मतलब छोटा, तो सूक्ष्म पाषाण भी इसे कहा जाता है। और इसका काल 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व था। इस समय जलवायु परिवर्तन हुआ। इस काल में पर्यावरण में भारी बदलाव आए, हिमयुग समाप्त हुआ, जलवायु गर्म और घास के मैदानों का विकास हुआ। और इसी काल में दोस्तों लकड़ी और हड्डियों के हैंडल फंसाकर तीर्थमान भाले भी बनाए गए। मानव जीवन में बदलाव, इंसानों ने पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत की। भारत में आदमगढ़ MP और बाघोर राजस्थान में इसी शुरुआत के साक्ष्य हैं। दोस्तों पहले मानव शिकार करता था और भोजन इकट्ठा करता था और शिकार की चाह में इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन दोस्तों जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ तो काफ़ी घास के मैदान उत्पन्न हुए, उसी में गेहूँ आदि प्रकार के अनाज भी उत्पन्न हुए। तो धीरे धीरे मानव ने उनकी रखवाली करना शुरू कर दिया, अन्य जानवरों से उन्हें बचाना शुरू कर दिया। लेकिन एक समस्या थी कि उसके लिए स्टोरेज, भंडारण का कोई औजार नहीं था। तो उन्हें धीरे धीरे आगे चलकर मिट्टी के बर्तन बनाए, एक जगह रहने लगी। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव का विकास और आगे बढ़ता गया। अब हम बात करते हैं, देख सकते हो आप मीजोलिथिक पीरियड के अंदर कैसे हथियारों को और अच्छे से शार्प और माइक्रो बनाया गया है। मनुष्य क्या क्या कर सकता था, वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई गई है AI निर्मित इमेज के थ्रू। अब ये उनके माइक्रोलिथ देख सकते हो। अब आता है नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज। इसकी समय अवधि 10,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व तक है। कृषि क्रांति, इसमें क्या हुआ दोस्तों, मानव अब शिकारी से खाद्य उत्पादक, फूड प्रोड्यूसर बन चुका है। उन्हें गेहूँ, जौ, चावल जैसी फसलें उगाना शुरू किया। जैसे मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्य मिले। स्थायी बस्तियाँ, खेती की रखवाली के लिए इंसानों ने नदियों के किनारे गांव बसाकर स्थायी रूप से रहना शुरू किया। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तवास, गड्ढे वाले घर इसके उदाहरण हैं। मुख्य आविष्कार, इस काल में पहिए और अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। औजार, पत्थर के हथियार बहुत आधुनिक, चिकने और उन पर अच्छी पॉलिश की जाने लगी। तो ये था दोस्तों नवपाषाण काल। आप देख सकते हो इनके हथियार और भी शार्प हो गए और अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए, भंडारण क्षमता और पशुपालन भी यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट अपन जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं कि आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई, पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुई और खेती, पहिया और स्थायी जीवन नवपाषाण काल में हुआ। औजार की घटनाक्रम के हिसाब से देखें तो बड़े बेडोल औजार थे पुरापाषाण काल में, उनको और अच्छा बनाया, छोटे किए, नुकीले किए, वो माइक्रोलिथ कहलाए मध्यपाषाण काल में। और फिर उनका और अच्छे से पॉलिश्ड करके अत्यधिक आधुनिक बनाया, वो नवपाषाण काल था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।